हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष जायसवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग एयर इन द पल्मोनरी एल्वेली फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। ये हो गई एल्वेलाई। यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज होती है, यहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज होता है, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो किससे किससे सेपरेट होता है। एल्वेलर एपिथेलियम और कार्डिक का यहाँ कोई यूज नहीं होता है। इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये दो आंसर हो गया। ये फोर्थ इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। इफ द CO2 concentration increase in blood then the breathing rate will increase। तो हमारी बॉडी जो है दो चीज के लिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन और CO2 के लिए इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, जो अगर ये बढ़ते हैं ब्लड में तो ये सिग्नल जाता है, तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और डिक्रीज नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है, रिमेन अनचेंज में नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। फूड एंड एयर पाथवे आर डिवाइडेड एट। किस पे डिवाइड होते हैं? ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है, यहाँ से फेरिंग्स में ये डिवाइड हो रहे हैं। ये इधर से फूड जाता है, इधर से एयर जाती है। तो ये विंड पाइप हो गई, इसके पीछे होता है फूड पाइप। यहीं पे फेरिंग्स पे डिवीजन होता है। तो इसका आंसर हो गया फेरिंग्स। लैरिंग्स नहीं होगा, जहाँ पे वो ये विंड पाइप वाला है, इसको रेंस है। ये फूड पाइप है और ये स्टमक है, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकेंड आंसर हो गया फेरिंग्स। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एट विच लेवल ऑफ वर्टिब्री द वर्टिबल कॉलम इन द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। इसको भी हम डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वर्टिब्री के हिसाब से देखें तो फिफ्थ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट होता है, फोर्थ नहीं होता है, सेवन्थ नहीं होता है, थर्ड नहीं होता है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट से डिवीजन होता है। फिफ्थ फिफ्थ देखेंगे। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, जब हम हवा को छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो डायफ्राम बिकम, जब हम छोड़ेंगे तो जब इनहेल करते हैं, लेते हैं, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम इस तरह का शेप का हो जाता है। इस शेप को बोलते हैं हम डोम शेप। ये दो हो गया, दो बार लिखा गया। ये है डोम शेप। ये दो बार रिपीट हो गया। ये दोनों आंसर ठीक है। सिक्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूज लंग्स फॉर रिस्पिरेशन। कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो लंग्स से सांस लेते हैं? फिशेज, ये तो गिल्स का यूज करती हैं। इसमें भी फिशेज है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये गिल्स का यूज करती हैं। इंसेक्ट जो है टेगल ट्यूब्स की यूज करती हैं। अर्थवर्म ये स्किन से भी ले लेता है, तो ये नहीं होगा। मोलस्का भी नहीं होगा। इसमें देखें तो रेप्टाइल्स जो होते हैं और बर्ड्स जो होते हैं और मैमल्स जो होते हैं, ये लंग्स से सांस लेते हैं। तो थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे सेवन क्वेश्चन। देखिए, द मैक्सिमम बॉन्डिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इज विथ। किसके साथ मैक्सिमम बॉन्डिंग होती है हीमोग्लोबिन की? ये बॉन्डिंग तो तीनों से करता है, लेकिन इससे सबसे कम बॉन्डिंग होती है इसकी कैपेसिटी। और इससे इससे ज़्यादा 15 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। और कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स होती है ज़्यादा किससे? ऑक्सीजन से। तो इसका आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखेंगे क्वेश्चन। द रिस्पिरेशन सेंटर इन द ब्रेन इज सेंसिटिव टू। हमने बताया था दो चीज़ के लिए सेंसिटिव होता है, एक CO2 का, या CO2 ज़्यादा होगा ब्लड में, और O2 के लिए सेंसिटिव ये नहीं होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्रेन, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सेकेंड। अब देखेंगे हम नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट ऑफ लंग्स। वेंटिलेशन को, जो रिस्पिरेशन को कौन बढ़ाता है? पहला, डिक्रीज इन O2 कंटेंट ऑफ इनहेल। इसको बॉडी सेंस नहीं कर पाती है। डिक्रीज इन O2 कंटेंट ऑफ इनहेल्स, नहीं, ये इसको भी सेंस नहीं कर पाती। इंक्रीज, ये ये जब इंक्रीज इन CO2 कंटेंट ऑफ इनहेल एयर। तो अब देखेंगे हम नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट ऑफ लंग्स? डिक्रीज इन O2 कंटेंट ऑफ इनहेल्स एयर, 9।
डिक्रीज इन O2 कंटेंट ऑफ एक्सेल एयर नहीं, इंक्रीज इन CO2 कंटेंट ऑफ इनहेल एयर यस, इंक्रीज इन CO2 कंटेंट ऑफ एक्सेल एयर नहीं, थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखेंगे 10th। इन लंग्स देर इज अ डिफाइंड एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा। आरबीसी है और प्लाज्मा के बीच में जो एक्सचेंज होता है कौन से आयन का होता है? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इन्वॉल्व किस किस से, कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक्सफ्लक्स ऑफ, ये हो सकता है, इनफ्लक्स ऑफ नहीं, एक्सफ्लक्स ऑफ CO2 यस, ये फर्स्ट और थर्ड आंसर इज राइट आंसर, सेकेंड इज राइट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ये इसका आंसर हो गया सेकेंड। आफ्टर टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रिस्पायर फॉर सम सेकेंड ड्यू टू, किसके कारण? तो हमने बताया था कि बॉडी केवल H+ आयन कंसंट्रेशन को और CO2 को ही सेंस कर पाती है, जो सेंस रिसेप्टर होते हैं वो दो ही चीज को सेंस कर पाते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में मोर CO2 होगा तो इसको सेंस कर लेगी, लेकिन ये लॉन्ग डीप ब्रेथ मतलब हम सांस ले लिए हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे अंदर चली गई है, तो CO2 का कंसंट्रेशन जो है, CO2 कम होगा ब्लड में, इसीलिए हम कुछ देर तक सांस लेने की हमारी अर्ज नहीं होती है। 12 देखेंगे, विच डज नॉट इफेक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, किसी भी से पीएच ये डिपेंड करता है, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है, लो O2 और लो हीमोग्लोबिन ये भी करता है, ये हाई O2 और हाई हीमोग्लोबिन नहीं करता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। 13 देखेंगे, रिस्पिरेशन इज रिजल्ट इन, रिस्पिरेशन कब होता है? रिलीज ऑफ O2 नो, एनाबोलिज्म नहीं, ट्रांसफर ऑफ CO2 नहीं, रिलीज ऑफ एनर्जी तब होता है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग, ये आपको बता देते हैं। देखिए रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आपको डिफरेंस समझा देते हैं कि ब्रीदिंग जो होता है ये इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, रिस्पिरेशन जो होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है और ये सेलुलर लेवल पे होता है, और इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि एनर्जी इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होती एनर्जी भी नहीं रिलीज होगी, इसमें इंजाइम इन्वॉल्व है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। मोड ऑफ ब्रीथिंग डिफर अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ब्रीथिंग, जैसे हमारे लंग्स है, फिशेज में गिल्स हैं, लेकिन जो रिस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है और ये सेलुलर लेवल पे होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया रिलीज ऑफ एनर्जी। 14 क्वेश्चन देखेंगे अब। एसेंट ऑफ हाई माउंटेन में कॉज एल्टीट्यूड सिकनेस इन मैन, प्राइम कॉज क्या होता है इसका? एक्सेस ऑफ CO2 इन ब्लड नहीं, डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 O2 यस, थर्ड इज राइट आंसर। डिक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ CO2 नहीं, ये नहीं, थर्ड इज राइट आंसर। देखेंगे 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? चेस्ट एक्सपेंड बिकॉज एयर इंटर इन द लंग्स नहीं, मसल ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट बिकॉज एयर इंटर इन द लंग्स नहीं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, सेकेंड आंसर जो है करेक्ट है। कैसे? एयर इंटर द लंग्स बिकॉज चेस्ट एक्सपेंड, जो हमारा लंग्स होता है वो वैक्यूम वैक्यूम पंप की तरह काम करता है, जब चेस्ट एक्सपेंड होता है तब एयर इंटर होता है। जैसे फ्रॉग में क्या होता है कि बाहर से एयर लिया जाता है और जबरदस्ती प्रेशर से अंदर दबाया जाता है, लेकिन हमारा लंग्स प्रेशर लंग नहीं, वैक्यूम की तरह काम करता है, और जो फ्रॉग का लंग्स है वो प्रेशर लंग है, उसमें बाहर से हवा लेते हैं, जबरदस्ती लंग्स में पुश करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 16 क्वेश्चन, द कवरिंग ऑफ लंग्स इन ह्यूमन इज, या लंग्स की जो कवरिंग है कि उसमें जो मेम्ब्रेन होती है जो कवर करके रखती है वो कौन सी होती है? पेरिटोनियम नहीं, पेरिकार्डियम ये हार्ट की होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन यस, थर्ड इज प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मतलब लंग्स और मेम्ब्रेन, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लिप्सन कैप्सूल नहीं, थर्ड इज द राइट आंसर। कॉम्बिनेशन ऑफ
17 देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन 9, ऑक्सीजनेशन हाँ, रिडक्शन 9, नॉन ऑफ द नहीं। सेकंड जो है ऑक्सीजनेशन जो है राइट आंसर है। मार्क ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिफर्स टू नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या क्या होता है? इंस्पिरेशन इज पैसिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस। ये कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा एक्टिव प्रोसेस है और कौन सा पैसिव प्रोसेस है। जो हम अगर सांस लेंगे तो हमको थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा हमको प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए जो इंस्पिरेशन होगा ना वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा, और एक्सप्रेशन छोड़ने में हम सांस छोड़ने में हमको दिक्कत नहीं है, तो ये पैसिव प्रोसेस हो गया। और ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थर्ड इज सेकेंड इज राइट आंसर। इंस्पिरेशन से दोनों एक्टिव, दोनों पैसिव नहीं, ये वाला नहीं होगा। 19 देखेंगे, व्हाट वुड हैपन व्हेन द ब्लड इज एसिडिक। अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज 9, रेड ब्लड कार्पल्स आर फॉर्म्ड इन हायर नंबर 9, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीज। हाँ, ये राइट आंसर है। देर इज नो एक्सचेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग और नंबर ऑफ, ये नहीं होगा। थर्ड इज राइट आंसर। जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो होती है वो कम होने लगती है अगर एसिडिक इन्वायरमेंट पर होता है, और ये अगर ये एल्कलाइन होगा तो O2 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी एल्कलाइन कंडीशन में, और एसिडिक कंडीशन में कम हो जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 शुड बी स्लाइटली एसिडिक 9, स्ट्रॉन्ग एसिडिक 9, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन 9, और स्लाइटली एल्कलाइन। हाँ, ये राइट आंसर है। जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 तब होगा जब स्लाइटली एल्कलाइन होगा। स्लाइटली एल्कलाइन होगा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से जुड़ेगा ऑक्सीजन, और CO2 भी जुड़ जाता है, इसकी एफिनिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो इसका जुड़ना आसान हो जाता है, इसका भी जुड़ना आसान होता है, इनका ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है। थैंक यू।